Assalamu alaikum. Today we are going to start the third part of the third week of development, and in this part we will discuss two main topics: the allantois and the neurulation. So first of all, I will write the name of the topic. So first we are going to discuss the allantois. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये allantois जो है ये एक्चुअली होते क्या है, फिर मतलब इनकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है. तो ये allantois are these are the actually the extensions of the posterior wall of umbilical vesicle. Extension of posterior wall of umbilical vesicle, and these allantois they will appear approximately on day 16. ये डे 16 के ऊपर अपियर होंगे, ठीक है. और इनका जो अगर हम देखें कि इनका फंक्शन क्या है तो दे विल फॉर्म द ब्लड वेसल्स दैट विल सर्व द प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा को सर्व करने के लिए ब्लड वेसल्स बना रहे होंगे. फॉर्म ब्लड वेसल्स दैट विल सर्व प्लेसेंटा. उसी तरह इनका एक और जो मेन फंक्शन है इनका कि दे विल फॉर्म द यूरेचस, फॉर्म यूरेचस. और ये जो है ये यूरेचस एक्चुअली चीज़ क्या है? दिस यूरेचस इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द ब्लैडर टू umbilical region. Extend from bladder to umbilical region. और इसी यूरेचस में एक और पॉइंट है कि द डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरेचस इट विल बिकम्स द कॉर्ड आफ्टर द बर्थ. मतलब ये बर्थ के बाद भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा यूरेचस. डिस्टल पार्ट यूरेचस will become a cord after birth and persist in body as the medial umbilical ligament. ये एमसीक्यू पॉइंट है. मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट की जो यूरेचस है वो बॉडी में किस फॉर्म में होता है तो हम बता सकते हैं ये मीडियल अम्बिलाइकल लिगामेंट की फॉर्म में होता है. और ये जो मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज़ लोकेटेड इन दी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. कहाँ पे होगा? लोकेटेड इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिनल वॉल ये इसकी लोकेशन है. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में तो ये प्रेजेंट होगा. अब इसके बाद देखिए मतलब ये किन दो अगर स्पेसिफाई करें पॉइंट्स में तो इट विल बी स्ट्रेच बिटवीन द ब्लैडर एंड द अम्बिलाइकस एंड स्ट्रेच बिटवीन ब्लैडर एंड अम्बिलाइकस. अब नेक्स्ट जो है वो हम इसी allantois से रिलेटेड जो है वो इसकी एक क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे. एंड दैट क्लिनिकल कंडीशन इज allantoic cyst. जो कि इसके रेमिनेंट्स की वजह से हो गया allantoic cyst. हम देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल जो है. तो द रेमिनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन ऑफ allantois. तो ये जो allantoic cyst है इट इज एक्चुअली द रेमिनेंट of extraembryonic portion of allantois. तो ये allantois के जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन है उसका रेमिनेंट होता है allantoic cyst. एंड अगर ये allantoic cyst होगा ना कि किसी मतलब ये जो है ये एक्चुअली होगा क्यों होगा क्योंकि जब ये allantois जो है ये डिजेनरेट नहीं करेगा तो फिर ये allantoic cyst बनाएगा. तो इट इज़ डिटेक्टेड इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड. डिटेक्टेड इन
proximal part, umbilical cord. और ये जो है ये इन्फेक्ट कब होगा, मतलब कि ये जो है वो चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेक्ट नहीं होगा, ये लेट चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के अंदर जाके जो है ना ये इन्फेक्ट होगा, बिकम इन्फेक्टेड इन एडोलेसेंस। तो यहाँ पे जो है ये एलेंटॉयस का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट और जो आज का मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ द न्यूरोलेशन। तो अगर इसकी हम चाहें कि डेफिनेशन क्या होगी, तो न्यूरोलेशन इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। सिंपली हम इसको कहेंगे जी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। और अगर इसकी मैं आपको ज़रा इसके पहले इवेंट्स का अगर कोई फ्लो चार्ट सा हम कहें तो हम ज़रा बना सकते हैं कि सबसे पहले होगी न्यूरल प्लेट। ओके, दिस न्यूरल प्लेट इट विल फॉर्म द न्यूरल फोल्ड। दैट न्यूरल फोल्ड इट विल फॉर्म द न्यूरल ग्रूव, and this neural groove it will change into the neural tube। तो ये कुछ इसके जो है वो इवेंट का सीक्वेंस है। इसी के साथ जो न्यूरल फ्लो फोल्ड से जो है वो कुछ सेल्स दे विल फॉर्म दी, देयर विल बी सम सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड दीज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दे विल फॉर्म द न्यूरल क्रेस्ट। और ये जो है ये आगे फिर जो है वो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ना वो हमने इसी ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखा दिया ना, इसी को ही पूरी डिटेल में हमें डिस्कस करनी है, ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है। मैंने ज़रा एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको ज़रा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक ज़रा एक कॉन्सेप्ट मुझे हम लोग आज पढ़ना क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन हियर, एज द नोटोकॉर्ड डेवलप इट विल इंड्यूस द एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट। एज नोटोकॉर्ड डेवलप it will induce ectoderm to thicken and form neural plate। और यही न्यूरल प्लेट जो यहाँ पे बन रही है, दिस न्यूरल प्लेट इट विल देन इन फ्यूचर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, the spinal cord and several other structures like the retina। it will form all these structures। तो अब जो है वो हम इसको डायग्राम में भी साथ साथ देखते जाएंगे ताकि हमें इसकी समझ आती जाए। तो इसको समझने से पहले हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इसकी पार्ट 2 में थर्ड वीक एक डायग्राम जो मैं उसकी जो लास्ट डायग्राम थी मैं उसी को पहले दोबारा से ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को इसकी वो कॉन्सेप्ट बन जाए। उसमें इस तरह से हमारे पास थी कि ऐसे ऊपर एक्टोडर्म थी। ठीक है, इसके ऊपर थी हमारे पास एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे था हमारे पास नोटोकॉर्ड, इधर थी हमारे पास एंडोडर्म। ओके, इसके नीचे थी हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल। तो जरा हम लेबलिंग भी कर लें। दिस वाज एमनियोटिक कैविटी, amniotic cavity, this was umbilical vesicle, and this was the notochord, this one was ectoderm, and this was the endoderm। ये जो है ना ये हम इससे पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा कि एज इन नोटोकॉर्ड डेवलप इट विल इंड्यूस द एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट। जैसे जैसे ये जो है ये नोटोकॉर्ड डेवलप होगा ना अपनी प्रॉपर शेप्स के अंदर, तो ये जो है ना इसके ऊपर जो एक्टोडर्म है ये इसको थोड़ा सा थिक करेगा और जो है इसको चेंज करते हैं न्यूरल प्लेट में। अब चूँकि हमने सिर्फ इसी एक्टोडर्म को डिस्कस करना है तो हम जो है इसी को नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस लेंगे नेक्स्ट डायग्राम्स के अंदर, और मैं सिर्फ इसी को ड्रॉ करूँगा
ताकि टाइम भी कम लगे। तो ये जो है ना, ये इसको थिक कर देंगे इस एक्टोडर्म को इस तरह से। ये इस नोटोकोड की वजह से ये जो एक्टोडर्म है ये थिक हो जाएगी। इस तरह से भी जो नोटोकोड है ना, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस शेप के अंदर। तो अभी इस फॉर्म के अंदर इसको हम कहेंगे जी ये क्या है, न्यूरल प्लेट। हमारे पास न्यूरल प्लेट आ गई। ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ ऑन अबाउट डे 18 के ऊपर न्यूरल प्लेट विल इमेजिनेट अलॉन्ग इट्स सेंट्रल एक्सिस। न्यूरल प्लेट will imaginate around its central axis to form longitudinal neural groove. Which has neural folds on side. Folds on साइड। ये न्यूरल ग्रूव फोल्ड भी आ गया और ये न्यूरल ग्रूव भी आएगी। इसी को हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में कि जो से एक्चुअल किस तरह से बन रहे थे। ओके, तो क्या है कि न्यूरल प्लेट इट विल इमेजिनेट अराउंड इट सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रल इस पॉइंट से ये जो है ये इनवर्ड मूव करेगी, इमेजिनेट करेगी लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से इमेजिनेट कर देगी सेंटर से। और सेंटर पे बनेगा न्यूरल ग्रूव विच हैज न्यूरल फोल्ड्स ऑन इट साइड्स। और इसकी जो साइड्स पे ये तो दो पॉइंट है, इसको हम कहेंगे जी न्यूरल फोल्ड। नोटोकॉर्ड यहीं पे इस तरह से प्रेजेंट होगा। सो नाउ वी विल लेबल इट ऑल्सो। दिस विल द न्यूरल, दिस वाज न्यूरल ग्रूव एंड दिस वन वाज द न्यूरल फोल्ड। और ये भी जो होगा पॉइंट न्यूरल फोल्ड होगा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। by the end of third week neural fold begins to move together and fuse. Begin to move together and fuse. और जब ये फ्यूज करेगा तो इट विल कन्वर्ट द न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब, कन्वर्टिंग न्यूरल प्लेट इनटू न्यूरल ट्यूब। तो ये जो है ये न्यूरल ट्यूब हमारी बन गई यहाँ पे। और ये जो न्यूरल ट्यूब है ना यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर, सो अगर स्पेसिफिकली देखें तो दिस विल बी द प्रीमोडियम ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। प्रीमोडियम ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको भी हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे। उसने क्या कहा है कि जो है ये फोल्ड जो है अभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये जो है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और सेम यहाँ पे इसका जो होगा नोटोकॉर्ड पड़ा होगा। अब इस यहाँ भी आप देखें तो ये जो था ना ये पॉइंट, ये हमारे पास था न्यूरल ग्रूव था और ये थे हमारे पास न्यूरल फोल्ड। और जब ये फ्यूज़ करेगा वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं तो ये जो है हमारे पास बन जाएगी न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी देख लें कि द न्यूरल ट्यूब ये जो बनी थी
it will separate from the surface ectoderm as neural folds meet. Will separate from surface ectoderm as neural folds meet. तो जैसे ही अब देख रहे हैं ये जो फोल्ड्स दोनों मीट करेंगे तो ये जो न्यूरल ट्यूब अब बनेगी वो तो उसी वक्त उसके साथ से उतर जाएगी। इसको भी अब जो है हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। वी विल सी दिस। अब ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ये सिंपल इस तरह से वापस आ जाएगी जिस तरह से ये पहले थी। और यहाँ पे जो है ये जो जैसे ये फोल्ड दोनों इस तरह से मीट करेंगे तो ये ट्यूब है ये इस तरह से अलग होकर नीचे आ जाएगी। इसको हम कहेंगे जी न्यूरल ट्यूब। और इस तरह से इसके नीचे यहाँ पे पड़ा होगा हमारे पास नोटोकॉर्ड। नाउ वी विल लेबल दिस आल्सो। दिस वाज द न्यूरल ट्यूब। नाउ इसको भी हम लेबल कर लेते हैं साथ ही। दिस वाज द सरफेस एक्टोडर्म ताकि आप लोगों को याद रहे एक दफ़ा फिर से। अब हम जो है कि सिर्फ इस एक्टोडर्म को ही हम यहाँ पे पूरे को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक। सम सेल्स lying along inner margin of neural fold will lose their affinities to neighboring cell and separate to form neural crest। और ये जो अभी मैं आपको ये पूरा पॉइंट समझाऊंगा कि अभी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि जो लूज़ देयर एफिनिटीज़ है ना, मतलब ये जो अपनी एफिनिटी जो है वो लूज़ कर रहे हैं। तो ये एफिनिटी लूज़ कैसे कर रहे होते हैं कि ये जो इनकी होती है पहले एपिथेलियल कन्फर्मेशन। तो ये एपिथेलियल से चले जाते हैं जी मेसेनकाइमल कन्फर्मेशन में। और इस तरह जो है ना ये अपनी एफिनिटी जो है ना यहाँ पे लूज़ कर रहे होते हैं। ये भी मैं आपको पहले डायग्राम पॉइंट समझा दूँ इसका, फिर हम इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सम सेल्स लाइंग अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ द न्यूरल फोल्ड। ये था न्यूरल फोल्ड, इसके जो है इनर मार्जिन पे यहाँ पे कुछ सेल्स इस तरह पड़े होंगे। आप यही इमेजिन कर लीजिए सेल्स हैं दोनों साइड्स पे होंगे, इस तरह से इनर मार्जिन पे पड़े होंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इससे अपनी जो है वो एफिनिटीज जो है वो इसे ख़त्म करेंगे। वो किस तरह से ये अपनी जो है वो एपिथेलियल से मेसेनकाइमल कन्फर्मेशन में जाएंगे। एफिनिटीज जो है इसे ख़त्म करके इसे मतलब कि सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो है ये सेपरेट होके तो ये क्या बना देंगे, इन सेल्स को हम कहेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इस स्टेज पे इनको क्या कह रहे होंगे, न्यूरल क्रेस्ट सेल। और ये जो है ये फिर इस तरह यहाँ पे आके मिल के ये दोनों जैसे ये ट्यूब निकलेगी ये दोनों ऊपर से मिल जाएंगे एंड दे विल फ्यूज टू फॉर्म द न्यूरल क्रेस्ट लाइक दिस। ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूरल क्रेस्ट। अब ये देखें न्यूरल क्रेस्ट इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दिस सरफेस एक्टोडर्म एंड दिस न्यूरल ट्यूब। ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। टू फॉर्म द न्यूरल क्रेस्ट बिटवीन सरफेस एक्टोडर्म
and neural tube. तो उसका लास्ट पॉइंट, these neural crest cells they will separate into right and left parts and they will form some structures. वो स्ट्रक्चर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये जो न्यूरल क्रेस्ट जो बना था will separate into राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स. ये जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट है ये फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स में आने होंगे. उन स्ट्रक्चर्स को हम इसकी जो मतलब हम कहेंगे इसके डेरिवेटिव्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के, उनको जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब हम 4 to 8 सी डेवलपमेंट पढ़े होंगे तो उसमें मैं आपको उसके सारी जो है वो डेरिवेटिव्स बताऊँगा. यहाँ पे आपको सिर्फ उसका पता होना चाहिए इतना ही. अब इसको हम जो है एक दफ़ा इसी डायग्राम के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से मैं जो आपको मैं बताया जो ये सेपरेट हो गए राइट लेफ्ट साइड में मूव करेंगे. तो हम यही ड्रॉ करते हैं कि इधर ये होगी इसकी सरफेस एक्टोडर्म. ठीक है, ये होगा हमारे पास न्यूरल ट्यूब. इसके नीचे हमारे पास पड़ा हुआ था नोटोकॉर्ड. अब यहाँ पे जो है ना ये सेल्स ये सेपरेट हो गए ना, कुछ ये इस तरह आ जाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, सम विल मूव टुवर्ड दी राइट साइड, और इस तरह जो है ये सेपरेट होके बन जाएंगे और फिर जाके ये सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो यहाँ पे जो है हमने न्यूरोलॉजी को भी डिस्कस कर लिया. अब जो है हम इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्लिनिकल कंडीशंस भी देख लेते हैं. तो हमने जो एक पॉइंट पीछे भी पढ़ के आएंगे, जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट इट वाज द प्रिमोर्डियम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्टर्बेंस, और ये न्यूरल प्लेट किस प्रोसेस बनी थी न्यूरोलेशन में. सो डिस्टर्बेंस इन न्यूरोलेशन will cause birth defects. मतलब कौन से बर्थ डिफेक्ट्स उनको हम कहेंगे जी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एक्चुअली होता है कि इनमें जो न्यूरल ट्यूब के जो फोल्ड्स होते हैं वो दोनों मिलते नहीं हैं, वो ओपन ही रहते हैं. ठीक है, इसको भी जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जो बर्थ डिफेक्ट्स वाला टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 20 KLM का, उसमें हम देखेंगे डिटेल में इनको. इसमें कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स डोंट मीट. ओके, सो यहाँ पे आज जो है वो हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया. ये हमने कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देख ली थी, और यहाँ पे जो है हमने एलेंटॉइस देख लिया, और फिर न्यूरोलेशन के पहले हमने जो है फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था ताकि इसको हम ज़रा कॉन्सेप्ट आ जाए. और फिर हमने इसी फ्लो चार्ट को लेते हुए इन पार्ट्स के बारे में देख लिया, ये जो सारे पार्ट्स हैं किस तरह से बन रहे हैं. होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ जाएगी. और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द पार्ट 4 एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.